साथ ही कैबिनेट की बैठक में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और वो है उत्पाद विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड की शराब की बिक्री होगी। झारखंड में शराब की बिक्री होगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट बनाया गया है। तो बतौर परामर्शी कंपनी नियुक्ति हुई है छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की, यानी कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब की बिक्री होगी झारखंड में राजस्व को बढ़ाने के लिए। यानी कि एक बार फिर से अब सरकारी स्तर पर ही जो झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, झारखंड स्टेट JSBCL, वो अब शराब की बिक्री करेगा, क्योंकि सरकार लगातार इस बात की कोशिश में है कि राजस्व का जो संग्रह है वो बढ़े, क्योंकि राज्य में बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की है, उनको तेजी से पूरा करना है, उनके लिए पैसे चाहिए। तो राजस्व को बढ़ाने के लिए एक और अहम फैसला। हम सीधा रुख करते एक बार फिर से हमारे सहयोगी अजय लाल का। अजय लाल, निश्चित तौर पर एक बार फिर से 2017 में जो एक फैसला था पूर्व सरकार में, लगभग उसी ओर सरकार जाती दिख रही है, यानी कि कुल मिलाकर एक नए सिरे से फिर से राजस्व को बढ़ाने की कोशिश उत्पाद विभाग की। बिल्कुल पंकज, देखिए झारखंड सरकार ने यह पाया कि झारखंड में शराब की तो बिक्री हो रही है, लेकिन उस अनुपात में जो रेवेन्यू आने चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। लिहाजा झारखंड के 4 बड़े IAS, पेयजल स्वच्छता विभाग के IAS प्रशांत कुमार, उसके बाद अमित कुमार जो उत्पाद आयुक्त हैं, और साथ ही जो हमारे राज्य में राजीव लोचन बख्शी हैं निदेशक सूचना, और गजेंद्र कुमार सिंह संयुक्त आयुक्त उत्पाद विभाग, इन 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को 8 जनवरी को कहा गया था कि आप छत्तीसगढ़ जाएं और छत्तीसगढ़ राज्य का जो छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो किस तरह से शराब की बिक्री करता है और कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, उन्होंने आकर एक अध्ययन रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। और ये पॉजिटिव पाया गया था कि यदि उस मॉडल को हम अपने राज्य में लागू करते हैं तो इसमें रेवेन्यू सरकार के खाते में ज़्यादा आएगा। अब तक जो स्थिति है कि शराबों की बिक्री तो हो रही है, लेकिन जो सरकार के खजाने में पैसे आने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। लिहाजा 4 IAS यहाँ से झारखंड से गए थे छत्तीसगढ़, वो 3 दिन तक वहाँ रहे और तमाम अधिकारियों से बातचीत की, उनके मॉडल को देखा कि किस प्रकार से बिक्री होती है, कैसे रेवेन्यू आता है, और यदि इस मॉडल को झारखंड में लागू किया जाए तो सरकार की सेहत का सरकार का जो खजाना है उसकी सेहत पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। ये अध्ययन रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी और उसके बाद आज कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार ने अच्छा कदम उठाया है कि कम से कम शराब बिक्री तो होती थी, लेकिन जो रेवेन्यू आना चाहिए सरकार के खजाने में वो नहीं आता था। अब ये होगा कि उस मॉडल को अपनाने से उनके जो झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य का मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सलाहकार के रूप में वो रहेंगे, और उनके बातों के आगे कैसे कैसे चीजें पटरी पर लाई जाए, क्या क्या कमियां थी, कैसे दूर होगी, ये तमाम चीजों को वो देखेंगे। तो एक अच्छा फैसला कह सकते हैं। साथ ही अजय, एक कोशिश सरकार की भी है ना कि एक तो राजस्व बढ़े, साथ ही साथ जो कुछ एक बड़े जो शराब व्यवसायी थे उनका सिंडिकेट एक तैयार हो गया था और सरकार को संग्रहण में काफी दिक्कत हो रही थी राजस्व का, शायद ये भी एक कोशिश हो सकती है सरकार की। बिल्कुल पंकज, देखिए अब तक जो अब शराब की बिक्री हो रही है पूरे राज्य स्तर पर, एक व्यक्ति शराब की बिक्री पूरे राज्य में कर रहा था, और उसके बाद ये कोशिश हुई थी अब से कुछ दिन बाद, सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री भी हैं, अब ये कोशिश हो रही थी कि जिला स्तर पर एक ही व्यक्ति शराब की बिक्री करे और तमाम जो बेचने वाले हैं वो वहां से खरीदे। इसका मतलब साफ था कि एक न कहीं एक ऐसे सिंडिकेट की स्थापना हो जाती जिससे कि बाद के दिनों में हटाना मुश्किल होता। लिहाजा वक्त रहते सरकार ने यह फैसला किया, 4 अफसरों की रिपोर्ट आई सरकार के पास, इसे बेहतर माना गया और आज कैबिनेट इसे पास कर दिया। मुझे लगता है कि सरकार का ये बेहतर फैसला है, रेवेन्यू जनरेशन में सरकार को इससे अच्छा फायदा होगा। पंकज, चलो, निश्चित तौर पर तो अजय बहुत बड़ी जानकारी आपने ये भी दी। तो निश्चित तौर पर ये जो फैसले कैबिनेट में, इसके साथ साथ एक और फैसला जो सरकार ने लिया पिछले दिनों उसमें लिया था, तो उसके साथ साथ इसमें एक चीज और हम जाएंगे कि छत्तीसगढ़ जो मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएगी, मतलब कुछ प्रक्रिया आपको पता है किस तरीके से शुरुआत होगी चीजों की, क्योंकि अभी भी जो व्यवस्था लागू है उसको एकदम से खत्म करके नए सिरे से उसकी शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए भी। तो कैसे शुरुआत होगी इसकी? देखिए पंकज, अब तक जो नीति है शराब की, आप जैसे कि इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि रातू में किसी व्यक्ति ने शराब की दुकान ली
और उसका कोटा फिक्स कर दिया सरकार ने कि आपको प्रत्येक महीने 1000 बोतल शराब बेचनी है। अब ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है उस विक्रेता के सामने कि वो कैसे बिक्री करे। जो ऐसे मोहल्ले हैं, जो ऐसे जगह हैं जहां पर कि लोग ज़्यादा शराब खरीदते हैं, वहां का दुकान तो फायदा में चला जाता था। लेकिन ऐसे इलाके जहां शराब की बिक्री नहीं होती थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोटे की शराब बेचने में कई ऐसे दुकानदार थे जिन्हें जेवर गहने तक बेचने पड़े, क्योंकि वो निश्चित कोटा था, उन्हें हर 3 महीने पे उसे उठाना होता था और नहीं उठाने के एवज में उन्हें फाइन देना पड़ता था। आज की संख्या में 25 से ज़्यादा ऐसे शराब व्यापारी हैं जो इस धंधे से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने आवेदन तक दे रखा है। अब ये होगा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने दुकान ली है और उसका अपने कोटा फिक्स कर दिया कि इतना शराब आपको बेचना है, अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो उस दुकानदार के साथ अपना सहयोग दें ताकि उनकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि कोटा दे दिया। अजय हम इस पर बात करेंगे। एक जो बयान है वो हम पहले सुना लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, वो बयान पहले सुनाते हैं, फिर उस पर दोबारा आपसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसका फायदा राज्य को कितना मिलेगा। वो हम सुनवा रहे आपको, सुना रहे थोड़ी देर में इस बयान को हम सुनाएंगे, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान को। लेकिन अजय हमारे साथ लगातार बने। अजय, यानी कुल मिलाकर जो आप जानकारी देते उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सिंडिकेट की वजह से एक दबाव तो था जो शराब विक्रेताओं पर, लेकिन सरकार को भी फायदा कुछ खास नहीं हो रहा था। यानी सरकार को राजस्व का तो फायदा हो ही नहीं रहा था और उल्टे दबाव में थे शराब विक्रेता उस सिंडिकेट की वजह से, कुछ ऐसा समझे इसे? बिल्कुल पंकज, देखिए जो परसेप्शन ये बना हुआ है कि यदि कोई शराब का व्यापारी है तो पहली नज़र में लोगों को ये लगता है कि संभवतः वो शराब व्यापारी काफ़ी फायदे में होगा, उसके जो दुकानें हैं, उसके जो धंधे हैं, उसे बड़ी आमदनी हो रही होगी। लेकिन आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे ऐसा लगेगा कि कई ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें ये व्यापारियों को निर्धारित करना होता है, उनके लिए एक एग्जिट वे दिया जाता है। यानी कि आप यदि किसी धंधे में आए, किसी व्यापार में आ रहे हैं और यदि आपको नुकसान होता है तो आपको एक सरकार पॉलिसी होती है जिसको कि एग्जिट वे कहते हैं, यानी कि आप सीधे उस रास्ते से निकलकर अपने आप को स्वरोजगार से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा नहीं था। एक बार किसी ने शराब का लाइसेंस ले लिया तो उसे उस लाइसेंस को रद्द करवाने के लिए बड़ी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती थी। वो मतलब कि एक तरह से उस जाल में वो फंस जाता था। अब ये होगा कि ऐसे दुकानदार जो शराब बेचते हैं उनको अधिकारियों को सपोर्ट करना पड़ेगा और कहाँ लैक्सिटी है, क्यों शराब नहीं बिक रही है। और कई बार यह भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति के हाथ में यदि शराब बिक्री की सिंडिकेट आ जाते हैं तो कई बड़ी शराब कंपनियां उनके साथ मिल जाते हैं और वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यदि एक व्यक्ति को उसने मैनेज कर लिया तो पूरा का पूरा राज्य उससे मैनेज हो जाता है। तो अब ये चीज़ें नहीं होगी। आप कई दुकानों में जाएंगे और यदि आप कोई फेवरेट ब्रांड मांगेंगे तो आपको हो सकता है वो ना मिले। इसलिए ना मिले कि बहुत बड़ी कंपनियां होती है, वो ऐसे सिंडिकेट से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहती। वो सोचती है कि इससे अच्छा है कि मेरा शराब ना बिके राज्य में। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं शराब वाली, अब वो तमाम तरह तरह के ब्रांड के शराब दुकानों में मिलेगी। अब से पहले ये था कि कोई खास ब्रांड बहुतायत तौर पे मिलती थी और कोई खास ब्रांड एकदम नहीं मिलती थी। तो ये परेशानी होती थी लोगों को, जिसको कि सरकार ने देखा, रिपोर्ट आई अध्ययन के अफसरों ने और उसके बाद ये नीति लागू की गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी अजय लाल, यानी कि एक तरीके से एक तो सिंडिकेट का प्रेशर शराब विक्रेताओं पर, दूसरा कुछ खास कंपनियों की मोनोपोली कि उनका ही माल बिके दुकानों में, और उस वजह से जो है कि जो बहुत लोग दूसरे ब्रांड को पीते थे वो पी नहीं पाते थे। ये भी एक दिक्कत थी सरकार के लिए। बिल्कुल पंकज, कई प्रकार के आपको याद होगा कई बड़ी कंपनियां जो कि छत्तीसगढ़ में वो कंपनी शराब बेच रही है, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे वहां भी बिक रही है, पश्चिम बंगाल तक में बिक रही है। लेकिन आप झारखंड में उस ब्रांड को खोजेंगे तो कई बार होता क्या है कि वो ब्रांड आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक व्यक्ति के माध्यम से शराब की बिक्री होगी, संबंधित कंपनियां या तो सीधे बोल देती है उस व्यक्ति को कि आप हमारे ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और चूंकि शराब चलिए अजय लाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके हर एक पहलू से रूबरू कराया। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जानकारी दी कि किस तरीके से अब छत्तीसगढ़
कि जो स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो कंसल्टेंट होगी। तो चलिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।